राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो आई थी सिग्निफिकेंट फिगर को लेके, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड। अब डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है भी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशन की मदद से यदि क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस बोलेंगे। तो यहाँ पर हम हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा हमारा यूनिट फैक्टर मेथड। तो ये किस लिए यूज किए जाते हैं बच्चों, तो इनका यूज होता है कहां पर, हम कन्वर्ट करते हैं किसको, टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी टू क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बदलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट मानते हैं इसको। यानी कि ये भी एक मेथड है किसके अंदर, जो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस का है पार्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर आएगा हमारा कौन सा, वो आएगा यूनिट फैक्टर मेथड। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, यूनिट फैक्टर मेथड। अब ये यूनिट फैक्टर मेथड क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा भाई, जो 1 किलोग्राम है मान लीजिए, या 1 किलोमीटर है, कुछ ही मान लेते हैं हम, 1 किलोग्राम मान लेते हैं हम, वो बराबर है किसके, 2.205 एलबी के। अब एलबी क्या होता है, एलबी को हम डिनोट करते हैं पाउंड की यूनिट के अंदर, पाउंड को बोलते हैं हम क्या, एलबी, और केजी का मतलब है किलोग्राम। यूनिट फैक्टर मेथड का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है, क्या करेंगे हम, यहाँ पर यूनिट कर देते हैं हम, मतलब क्या कर देंगे, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको पर लीटर उठा के ले जाते हैं, तो जो क्या होगा, एल बी बाई में क्या हो जाएगा, 1 केजी हो जाएगा। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो 1 है हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 केजी है, वो बराबर आ जाता है किसके, 2.205 एलबी के। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्या होगी, यानी कि हमें कन्वर्जन करना है एक ही फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। मतलब हम क्या करें, किलोग्राम से हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं पाउंड। यदि हम पाउंड से फिर हमें क्या बनाने पड़ गए, हमें और कोई वेट बनाना पड़ गया, जैसे ग्राम से बनाने पड़ गए, तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो देखेंगे हम। या हम बात करें मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर की, तो वहां पर भी ऐसे ही होगा बच्चों। क्या होगा उसके अंदर भी देखिए, जैसे 1 इंच के अंदर आप लोगों को बताओ कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 1 इंच के अंदर क्या होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको भी वही 1 बनाएंगे हम, तो 1 के लिए क्या होगा, या तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, ये बना देंगे हम, या फिर क्या होगा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 इंच ऊपर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बदलेंगे। तो पहला तो हमारा यही था बच्चों, क्या था, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर था हमारा, या हमारा मेथड था, तो ये चीज थी। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं भी, जो सेकंड पॉइंट होता है हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या कर दी, यूनिट कर दी, तो उसके बाद जो सेकंड होगा हमारा, कंटिन्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो भी हमें क्या होगी, मल्टीप्लाई दी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी जो हमें दी हुई होती है, उसको हम क्या करेंगे, क्या करते हैं बच्चों, उसको हम कन्वर्ज करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे उसको किसके अंदर, यूनिट फैक्टर के अंदर। अब यूनिट फैक्टर मेथड के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे अब उस क्वांटिटी को चेंज नहीं करना, कीपिंग द क्वांटिटी एज सच, कीपिंग द फिजिकल क्वांटिटी एज सच, मतलब उसको ऐसे ही रखेंगे जैसे कि जैसे वो थी। अब हमने इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने वैसे का वैसा रख दिया जैसा था, यानी कि वैसे रखेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसको हम ऐसे का ऐसा रखेंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको इस तरह से यूज करेंगे कि भी जो बाकी यूनिट है, मतलब हम इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल है
तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो उसके अंदर जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस क्या नहीं होने चाहिए, इस तरह से यूज करेंगे भी वो यूनिट क्या हो जाएंगी, ऑल अदर यूनिट्स आर कैंसल आउट, यानी कि वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी कैंसल आउट हो जाएंगी एंड रिमेन्स विच आर रिक्वायर्ड, और हमें वही मिल जाएगी जिसका हमें रिक्वायर्ड होगी। यानी कि हमें क्या करेंगे इस यूनिट के अंदर भी, जैसे हमारे हमको क्वेश्चन के अंदर 6-7 यूनिट दे दी जाएंगी, अब उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से लेकर मान लीजिए 1 किलोमीटर होता, उस 1 किलोमीटर को हमें किसके अंदर, इंच के अंदर कन्वर्ट करना होता, तो उन सभी के रिलेशन देखते हैं हम भी किस प्रकार से आते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम सभी को आपस में सभी को यूनिट बना लेते हैं। यूनिट फैक्टर मेथड भी क्या होता है, इसके अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, सभी चीजों को 1 मान लेते हैं, 1 को यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट करने के बाद क्या होता है, फिर उस क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। देखिए भी जैसे क्वेश्चन करेंगे वहां से समझ में आएगा, ये 3 पॉइंट है जो आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे जो हमने पॉइंट लिखाए हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, क्या हो जाएगा, इफ द कन्वर्जन इन्वॉल्व्स many physical quantities, involves many physical quantities, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, then we use such in a way that other units, other physical quantities cancel out, यानी कि बाकी सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास कौन सी बचेगी, जो हमें रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ से आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन ये एक बात है बस लिखने के लिए है आप लोगों को, ताकि याद रहे। लेकिन जो समझने की चीज है वो यहाँ पर है बच्चों। वैसे तो हम सीधे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को देखिए भी किस प्रकार से किया जाता है। हम एक क्वेश्चन के सारे यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, वहां से आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल इजी लग जाएगा। इसके अंदर है ही नहीं है कुछ, इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा इजी है। जैसे इन्होंने कहा है भी एक मैन का वेट कितना है, ए मैन वेट, ये क्वेश्चन है भी ए मैन वेट कितना है, उसका वेट 175 LB, यानी कि इतना पाउंड का वेट है। एक्सप्रेस हिज वेट, हम इस वेट को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करना है हिज वेट किसके अंदर, इन किलोग्राम के अंदर, इन केजी। हमें उसका वेट केजी के अंदर कन्वर्ट करना है। रिलेशन क्या दिया इन्होंने, गिवन रिलेशन, जो 1 किलोग्राम है वो किसके बराबर दे दिया बच्चों, वो दे दिया इन्होंने किसके बराबर, 2.205 LB। अब इसके अंदर करना क्या है बच्चों, सभी कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, हमें तो इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है भी जो 1 किलोग्राम है हमारा वो किसके बराबर होता है, वो इन्होंने दे ही रखा है भाई, गिवन चीज है। सबसे पहले यदि आप कभी भी न्यूमेरिकल कर रहे हो बच्चों, तो सबसे पहले ये चीज देखिए भी उसने गिवन क्या है, क्योंकि आधे से यदि आपको क्या होता है उसका मेथड पता होता है भी कैसे आपको जाना है, फिर आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन बच्चों को दिक्कत आने लग जाती है क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते, उसका डीपली नहीं जा पाते। तो सबसे पहले काम ये कीजिए भी क्वेश्चन को 2 बार अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके अंदर देखिए भी गिवन क्या है। अब हमें ये गिवन है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं, यानी 1 किसके बराबर आ जाएगा, या तो वही बात आ जाए 2 × 2.5 LB 1 kg, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1 kg बाय में 2.205 LB। अब ये चीज हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दी जो हमें दे रखी थी। तो हमें करना क्या है, हमें क्या रिक्वायर्ड है वो देखिए। तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे भी जो 175 LB है उसको हमने किलोग्राम के अंदर बनाने हैं, तो हम उसको 175 LB को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कौन से से, हम ऐसा फैक्टर लेंगे, याद कीजिए
हमारा जो सेकंड पॉइंट था, हमने कहा था भी हम ऐसा यूनिट फैक्टर लेंगे भी जो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और जो रिक्वायर्ड यूनिट है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, एल बी है ऊपर है, तो इसका मतलब हम ये वाला लेंगे क्योंकि हमें किलोग्राम के अंदर से चेंज करना है इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 kg बाय में क्या आ जाएगा 2.205 LB। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये LB से LB कैंसिल हो गया, तो इसकी डिवीजन करते हैं हम किसकी, 175 डिवाइडेड बाय 2.205 और पीछे क्या रह गया बच्चों, किलोग्राम से रह गया। तो ये आप लोगों का आंसर है। और आंसर ये भी आप इसकी डिवीजन करते हैं तो कितना आएगा, 79.4 किलोग्राम्स आ जाएगा। यानी कि 79.4 किलोग्राम है, वो किसके बराबर है बच्चों, वो बराबर है हमारा 175 पाउंड के। तो ये रहा हमारा भी मेथड। हमने क्या बताया था भी, जो पहला मेथड था, पहले जो पहला पॉइंट हमने लिखा था वो था भी सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको किसके अंदर, पाउंड्स के अंदर। यानी कि पाउंड्स का उन्होंने पहले फॉर्मूला ही दे रखा था, फिर हमने उसको यूनिट फैक्टर मान लिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फिर हमने बताया था भी हम क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे यूनिट फैक्टर को भी क्या हो जाए भी, जो हमारी यूनिट आने वाली है वो हमारे सामने आ जाए। तो इसने क्या कर दिया, जो LB था, LB को हमने क्या कर दिया, 1 के बराबर रखा था। तो ये चीज समझने वाली, ये कहां से आया है, ये यहाँ से आया भी। आपने क्या किया, इस किलोग्राम को यहाँ पर ले गए तो 1 रह गया, या फिर आपने इसको उठाया तो यहाँ पर 1 रह जाता है, तो दोनों हमारे सेम हो जाते हैं। तो हमें निकालना क्या था, किलोग्राम था। तो हम ऐसा देखेंगे किलोग्राम ऊपर आ जाए और जो गिवन यूनिट है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या रखा, किलोग्राम ऊपर रखा और ये नीचे रख दिया, एक दूसरे से यूनिट कैंसिल हो गई। साथ में जो ये हमारे पास रह गया इसको हमने डिवीजन करके लिख दिया। एक दो एग्जांपल और ट्राई करते हैं बच्चों, थोड़ा सा और जो थर्ड पॉइंट है उसकी तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। उस पॉइंट के अंदर क्या है बच्चों, वो भी बहुत ज्यादा आसान है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके करते हैं यार, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस वो शुरू के अंदर कुछ पॉइंट थे वो ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आपको लिखने के लिए भी कुछ चाहिए और आपको समझने के लिए भी कुछ चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि हाउ मेनी इंचेस देयर आर, यहां पर उन्होंने पूछा भी कितने यहां पर क्या है इंचेस है, देयर आर इन 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंदर कितने इंचेस होंगे, ये उन्होंने पूछा है। और दिया क्या क्या है बच्चों, गिवन दैट, गिवन क्या क्या है हमें, जो 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर है वो किसके बराबर होता है, आप लोगों को बताइए होगा, 1000 मीटर के बराबर होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो 1 मीटर है, जो 1 मीटर है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1.094 यार्ड। YD का मतलब क्या होता है बच्चों, यार्ड होता है। और जो हमारा क्या हो जाएगा 1 यार्ड है, और जो हमारे 1 कदम है, 1 कदम किसके बराबर होता है इंचेस के अंदर, वो बराबर होता है किसके, 36 इंचेस के। तो ये सारे के सारे भाई स्टैंडर्ड नोटेशन है, कहीं आप ये सोचो भी हमने लिख रखे हैं, या फिर वो उसकी मर्जी अभी कुछ भी दे सकता है वो, लेकिन ये लगभग ये सारे के सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है जो पहले माप के रखी गई है। यानी कि जो SI यूनिट्स कन्वर्जन होते हैं जो हमने पहले पढ़ा, उन्होंने इनकी वैल्यू फिक्स कर रखी है। तो हमने सबसे पहले इनको ये कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। 1 कैसे करोगे आप, वही हमारा सिंपल सा फंडा है, पहले तो हमें गिवन चीजें ले लेनी है। तो आंसर देखिए कैसे आएगा। 1 हम किसके बराबर लिखेंगे, 1/1 km, ये आ गया हमारे पास। या फिर हम क्या लिख सकते थे, 1 km बाय में 1000 m, फिर ये भी आ जाएगा हमारा 1 m बाय में 1.094 YD यार्ड, या फिर हम क्या करें 1.094 यार्ड बाय में 1 m, या फिर हम यहाँ पर आएंगे 36 इंचेस बाय में क्या आ जाएगा, यार्ड आ जाएगा 1 यार्ड, या फिर 1 यार्ड बराबर आ जाएगा किसके, 36 इंचेस की। तो ये एक बार आप इस तरह से लिख लेंगे। तो अब हमें देखिए भी हमें जाना कहाँ है, हमें किलोमीटर से जाना है, हमें किसकी तरफ, हमें जाना है किलोमीटर से जाना है इंचेस की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं भाई 3 किलोमीटर लिख देते हैं, यहाँ पर 3 किलोमीटर को चेंज करना है। तो हमें देखना भी सबसे पहले हमें km को एलिमिनेट करना पड़ेगा।
km को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा, यानी कि 3 km इक्वल टू आएगा किसके, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000 बाय में 1000 मीटर बाय में 1 किलोमीटर लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। वैसे बच्चों ये दोनों सेम ही है, क्योंकि यदि हम इसको क्या लिखें, हम 1 किलोमीटर को मीटर बनाए तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। कहीं ये सोचो कि ये कहां से आ गया, ये कहीं से नहीं आए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सेम आ जाता है। लेकिन हम यूनिट कन्वर्जन सीख रहे हैं, वैसे तो आप सीधा कर सकते हो इस यूनिट्स को, आपको पता लग गया, आप क्या करोगे, पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 1000 की किससे, यार्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यार्ड की फिर इंच से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सिंपल है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग मेथड है, यानी कि काफी आपको आसानी से यूनिट्स कन्वर्जन के ऊपर पहुंचा देता है, यदि बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर दे रखी है। तो यहाँ से ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब ये मीटर आ गया, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो पहुंचना है इंच के ऊपर। तो मीटर को कैंसिल करने के लिए क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, 1.094 यार्ड बाय में 1 मीटर। अब 1 मीटर आ गया हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यार्ड आ गए। अब यार्ड को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो ये वाला फॉर्मूला ये यूज करेंगे, तो 36 इंचेस बाय में 1 यार्ड। अब बाई डी है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचते हैं, इंचेस बचते हैं। और ये इंचेस कितने आ जाते हैं बच्चों, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आते हैं 1.18 इंटू में 10 रेज़ पावर 5 इंच, यानी कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। तो क्योंकि जो केमिस्ट्री है हमारी वो बार बार आप लोगों से प्रैक्टिस मांगती है बच्चों, तो ये काफी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आप सीधा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को कौन सा मेथड समझा रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन मेथड समझा रहे हैं, और काफी आसान है। जैसे देखिए बच्चों, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एसआई यूनिट, यानी कि हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एसआई यूनिट इनटू 10 रेज़ पावर, क्या बोला है उन्होंने, इन दी 10 की पावर के अंदर हमें क्या करनी है, इनटू 10 पावर नोटेशन, यानी कि हमें क्या करना है, उनको नोटेशन के अंदर लेके आना है भाई 10 की पावर में। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम, जैसे 2.5 mm है, 4 mm है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यदि हम इसको 10 की पावर के अंदर नोटेशन के अंदर लिखना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ पावर 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3 मीटर। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें कुछ यूनिट दे रखी हैं, जैसे एक तो दे रखी है हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1.35 mm, सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन उस 1 डे, और एक है भी, ये भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारा रहेगा थर्ड है 6.545 mm, ये चीज। तो हम इन तीनों को समझते हैं, और यहीं से आप लोगों को सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। तो हम क्या करते हैं भी, जैसे आप लोगों को पता होगा भाई, जो 1 सेंटीमीटर है वो बराबर होता है किसके, 10 mm के, यानी 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, जो 10 के। और 1 मीटर किसके बराबर होता है, वो होता है 100 सेंटीमीटर की। और आप जितना बढ़ाना चाहो, लेकिन हमें सिर्फ उसको पावर के अंदर लेके जाना है, आप जितना मर्जी इसको आगे लेके जा सकते हो बच्चों। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, किलोमीटर के मीटर भी बना सकते हो, लेकिन हमारा ये क्या हो जाएगा, यहीं से 10 की पावर में चला जाएगा। तो हम इसको यूनिट कन्वर्जन के अंदर करते हैं। 1 के सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, 10 mm बाय में 1 सेंटीमीटर, या हम करें 1 सेंटीमीटर बाय में 10 mm के, या फिर हम बात करें किसकी, ये भी हमारा बराबर आएगा 100 सेंटीमीटर बाय में 1 m, या फिर हम बात करें किसकी, 1 m बराबर किसके, 100 सेंटीमीटर के।
तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोगों ने देखना है भी कैसा यूज करना है। सबसे पहले हमें mm कैंसिल करना है। mm किसके अंदर नीचे दे रखा है, इसके अंदर नीचे रखा है, तो हम ये यूज करेंगे। हमने लिखा 3.3 mm। अब इसके अंदर बच्चों क्या होगा, हम यहाँ से mm को कैंसिल करने की यूनिट उठा लेंगे। कुछ भी नहीं है बच्चों, जो आपने और ऊपर दे रखा है हमने वो नीचे लेना होगा। तो 1.35 क्या दे रखा है बराबर, mm बराबर दे रखा है किसके, 1 सेंटीमीटर बाय में 10 mm के। तो यहां से mm कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए फिर अब सेंटीमीटर कैंसिल करना, सेंटीमीटर कहां पर है, नीचे इसके अंदर। तो 1 mm बराबर आ जाएगा इसके 100 सेंटीमीटर की। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये कितनी आ गई 1 2 3, यानी कि 10 की पावर कितनी आ गई, 10 की पावर 3 आ गई किसके अंदर, मीटर के अंदर। और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, माइनस हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा 10⁻³ मीटर। तो काफी आसान था बच्चों। आप इसको किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर भी ले जा सकते थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर 1 किलोमीटर आता, बाय में क्या आ जाता 1000 आ जाता, तो 10⁻, मीटर आ जाता, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाता, पावर 6 हो जाती। तो काफी आसान मेथड है बच्चों, सीखने के अंदर भी इजी है। और इसी को बोलते हैं हम क्या, यूनिट कन्वर्जन मेथड। तो उसके बाद हम सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड के अंदर क्या है बच्चों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम इसी तरीके से करने को सीखते हैं। यानी कर तो आप किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए बच्चों आज काफी आसान रहेगा। भाई 1 डे के क्या होता है, बराबर होता है किसने, 24 आवर्स के। फिर हम बात करें भी 1 आवर बराबर होता है किसके, 60 मिनट के। और 61 मिनट किसके बराबर होती है, 60 सेकंड के अंदर। चलो हम सेकंड के अंदर ही ले चलते हैं, फिर इसके बाद माइक्रो सेकंड भी आती। तो इसके बाद हम बात करते हैं भाई ये चीज। अब यहाँ हमने क्या करना है, 1 डे को कन्वर्ट करना है। हम साइड में लिख लेते हैं भी हम क्या कर रहे हैं, 1 डे को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को अब प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे आप करोगे भी हमें 1 डे को कैंसिल करना है। 1 डे को कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं हम नीचे ले जाते हैं, 24 आवर्स ऊपर आ जाएगा और 1 डे नीचे आ जाएगा। और इसके साथ ये 1 डे भी लिखना था भी बच्चों हमें, 1 डे। तो इस डे से ये डे क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो गया। अब हमें आवर्स को क्या करना है, आवर्स को हम करने कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर। अब 1 आवर्स के अंदर कितने वो होते हैं, मिनट्स होते हैं, वो होते हैं 60 मिनट। तो ये 60 मिनट आ गए बच्चों, आर से आर कैंसिल हो गया। फिर हम बात करें भी अब मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं, तो 60 सेकंड होती है किसके अंदर, 1 मिनट के अंदर। तो ये मिनट भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा सेकंड के अंदर 8.6400 10⁻⁴ सेकेंड्स, इतना आएगा बच्चों। वैसे तो ये आना था जितना ये दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन हमने क्या करना है 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको इस तरह से हम एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि 20 तो इसकी आ गई, तो ये आ गई, और उसके बाद जो इनके पॉइंट आते हैं वो यहाँ पर हमने यहाँ तक कर दिया, तो इसको पावर 4 के अंदर ले गए। तो काफी इजी न्यूमेरिकल है बच्चों, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ml वाला बता देते हैं, क्योंकि ml आपका क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा यूज होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो काफी आसान भी रहता है। तो देखिए क्या होता है, 1 ml किसके बराबर होता है, ये बस ये बात हमने बतानी थी आप लोगों को, क्योंकि ये याद रखना भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 ml। और काफी इंपोर्टेंट है कि कई बच्चों को तो इसकी कन्वर्जन का ही नहीं पता लगता, तो हमने लिख दिया इसको कितना, ये। तो हम इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, हमने लिख दिया 6.45 ml। तो अब हमने बताया अभी क्या होता है, जो हमारा ml है वो किसके बराबर होता है। सबसे पहले तो यही लिखना पड़ेगा हमें 6.4 ml। अब ये किसके बराबर होता है, 1 ml। ml से हमें कैंसिल करना है, तो ml हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा क्या, सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ml नीचे आ जाएगा, सेंटीमीटर की क्यूब मिल गया। अब आप लोगों को पता भी सेंटीमीटर की क्यूब मिला हमें, तो हम क्या करेंगे, जो 1 मीटर है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है,
100 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब सेंटीमीटर की क्यूब है, तो हम यहाँ पर 3 बार लिख देंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 1/, में 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ml से ml कैंसिल, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से तीनों के तीन कैंसिल, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 यानी मीटर की क्यूब की हो जाती है। यानी 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर की क्यूब, यानी कि बराबर आ गया हमारा 6.4 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर की क्यूब। तो ये ना बच्चों काफी आसान तरीका है, आप ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनकी ट्राई आप करके देख सकते हैं। यदि आप लोगों को फिर भी वहां पर दिक्कत आ सकती है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमारी ग्रुप के ऊपर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संजीव सर की केमिस्ट्री, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन की ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर क्या बच्चों हम पढ़ेंगे भी मास कंजर्व रहता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो चाहे वो केमिकल चेंजेस हो। वहां पर जो हमारा मास है, मास हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कभी भी ना तो मास हम खत्म कर सकते हैं, ना ही हम मास को बढ़ा सकते हैं, उसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो यही चेंज पढ़ेंगे हम। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहते हैं डेफिनेशन, इन फिजिकल और केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज बी इक्वल टू, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू the mass of reactant। मतलब क्या होगा बच्चों भी मास है हमारा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये बात सबसे पहले किसने विचारी थी, जो एंटोनी लैवोसियर था नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था भी जो किसी भी रिएक्शन के अंदर है, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो रहे हो उस रिएक्शन के अंदर, चाहे केमिकल चेंजेस हो रहे हो, तो केमिकल और फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या रहता है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है प्रोडक्ट के। और दूसरा हम बात करें भी क्या कर सकते हैं भी, जो मैटर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। तो इसको हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इसको हमेशा क्या रहता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं भी लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर हम क्या कहते हैं भी ना तो क्रिएट होते ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं भी। पहले तो मैं आपको जनरल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ भी। मान लीजिए अब आप क्या करने गए, किसी भी ग्रोसरी की दुकान से या किसी भी परचून की दुकान से सामान लेने गए। मान लीजिए आपको शुगर लेनी थी, तो आपने क्या कर लिया, 50 रुपीज की शुगर ले ली। तो उसने 50 रुपए की शुगर आपको दे दी और आपने उसको 100 रुपीज का नोट पकड़ा दिया। तो क्या आप क्या करोगे, 100 का देके उसके वापस आ जाओगे? आप क्या करोगे, वो 50 रुपए भी क्या करोगे, उससे मांगोगे। यदि वो नहीं देगा तो भी मांगोगे, क्योंकि आपने 50 की चीनी ली थी, 50 की उसने दे दी। यदि वो 50 जरा कर करता है तो आप क्या करोगे, या तो आप फिर गांधीपुर से हो या फिर आप उससे क्या करोगे, 50 रुपए मांगोगे। ये तो नहीं है भी आपने क्या कर दिया, 50 रुपये 100 रुपये दिए और उसने 50 की चीनी दे दी और 50 रुपये भी अपने आप रख लेता है। या फिर हम बात करें भी उसने, आप जितनी अमाउंट के अंदर उसको लेके चलते हो उतनी अमाउंट आप उससे लेते हो। मान लीजिए आपने पहले किसी से उधार ली थी भी 1 किलोग्राम चीनी आपने किसी से उधार ली थी और बाद में आपने क्या किया, उसने आपको 800 ग्राम चीनी ले दी। तो आप क्या कहोगे उसको, भाई मेरी 200 ग्राम चीनी और कहाँ है? तो आप उससे क्या करोगे, हमेशा क्या करोगे भी, इक्वल क्वांटिटी के अंदर चीजें लेने की कोशिश करोगे। तो सेम एग्जांपल है हमारा इसी के अंदर है भी, जितना हम सामान लेके चलेंगे उतना ही हमें वहां पर मिलेगा। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसके अंदर, जो मेल्टिंग ऑफ आइस है। एग्जांपल है हमारा कौन सा, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंजेस के अंदर। मेल्टिंग ऑफ आइस के अंदर क्या होगा बच्चों, अब मान लीजिए आपने क्या लिया, 10 ग्राम आपने क्या ले ली, किसी भी कंटेनर का आपने वेट पहले कर लिया या फिर नहीं भी किया तो आपने क्या कर दिया, आपने सबसे पहले उस कोई भी कंटेनर था, बीकर था, उस बीकर के अंदर आइस डाल दी। आइस का आपने वेट किया, मान लीजिए उसका वेट कितना था, 10 ग्राम था। तो जैसे ही आपने उस आइस को क्या कर दिया, पिघला दिया।
अब उसको क्लोज रखना है भी आप लोगों ने, उस चीज को बिल्कुल क्लोज रखेंगे आप। और जैसे ही आपने क्या कर दिया, उसको जैसे पिघल गया तो उसको पिघलने के बाद आपने दोबारा वेट करोगे तो वो भी कितना आता है बच्चों, वो भी आपका 10 ग्राम ही होगा। हम देखते हैं भी लॉ ऑफ कौन सा हमारा सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों, लॉ ऑफ हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन का, या फिर हम बात करें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी सभी की कंपोजिशन क्या रहती है बच्चों, सेम रहती है, कांस्टेंट कंपोजिशन। या फिर हम बात करें डेफिनेट प्रोपोर्शन की, नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है भी क्या होगा, जो कांस्टेंट का मतलब है भी जो कभी भी चेंज नहीं होते, उनकी बात करें। और कंपोजिशन यानी कंपोजिशन का चेंज ना होना, या फिर हम बात करें किसकी, डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर क्या होते हैं वो किसी ना किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं प्रोपोर्शन। तो ये चीज है हमारा इस लॉ के अंदर। सबसे पहले ये किसने दिया था, जो हमारे प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या दिया था, इस लॉ को दिया था किसके अंदर, 1799 के अंदर। तो उन्होंने बताया था भी जब भी क्या होते हैं इन ए कंपाउंड, इन ए केमिकल कंपाउंड, इन ए केमिकल कंपाउंड क्या होगा बच्चों, उन्होंने बात की थी किसकी, केमिकल कंपाउंड की, is always been found to, is always found to be made up of किसके बच्चों, of the same element, of the same element, same element combined together in a, combined together in the same fixed proportion, in the same fixed proportion, यानी कि वो क्या होंगे, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर आपस में जुड़े हुए होंगे। किसकी प्रोपोर्शन, किसकी होगी भाई, मास की होगी। अभी ये थोड़ा सा भी हम लोग देखें अभी क्या होता है, उन्होंने बताया भी क्या बताया था प्राउस्ट ने 1799 के अंदर भी, जो केमिकल कंपाउंड है वो ऑलवेज क्या होती हैं, सेम एलिमेंट के बने हुए होंगे और एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा वाटर का। जब भी आप वाटर की बात करते हैं हम, तो हमारा वाटर क्या होता है, ये है। तो हाइड्रोजन का मास आप लोगों को पता होना चाहिए भी कितना होता है, 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 होगा, और जो ऑक्सीजन है तो इसका 16 होगा। तो जहां पर भी आप क्या करें, वाटर की बात करें तो 1:8 के अंदर होगा। यदि आप बात करें भी ओशंस के अंदर, बात करें हम रिवर्स के अंदर, बात करें लेक्स के अंदर, बात करें हम यूएसए, इंडिया या पाकिस्तान, या फिर हम बात करें किसकी, कनाडा की, चीन की, जहां पर भी आप देखोगे तो वाटर की कंपोजिशन आपको क्या मिलेगी, हमेशा इसी रेशियो के अंदर फिक्स मिलेगी। ये नहीं होगा भी कहीं पर 1:7 है, 1:2 है, 1:3 है, ये कभी भी नहीं होगा आपका, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे ही एग्जांपल हम लेते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ रिएक्शन देखेंगे आप, उसके अंदर देखोगे भी जब भी केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर क्या रहेगा, उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, और जो मास की डेफिनेट मास की प्रोपोर्शन है वो भी क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, इस तरफ देख लेते हैं CO2। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। जब आप एक दूसरे से इनको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 3:8 आ जाएगा, यानी 4 से कैंसिल आउट कर दिए, 4 × 3 12 और 4 × 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जैसे आपने क्या किया अभी बच्चों, कंबाइन किया किसको, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न किया, ऑक्सीजन को की प्रेजेंस में कार्बन को बर्न किया, तो हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, साथ में लाइट प्लस हीट मिलती है। तब आपने देखा भी इसका कितना रहा, 12, और ये क्या था, 32 था। तो ये क्या हो गया, हमें कितना मिलता है, ये मिलता है हमें टोटल कितना मिलता है, 44 ग्राम से मिलता है।
यानी कि हम बात करें इसकी, तो एक तो ये हमारा जो पिछला लॉ पड़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब इसकी प्रोपोर्शन चेक करते हैं बच्चों, इसकी प्रोपोर्शन कितनी आएगी, वही प्रोपोर्शन है, ये इसके कितने 12 है और इसके कितने 32 है, तो हमें क्या मिलता है, रेशियो इनकी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये नहीं है कि इनके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता बच्चों। जैसे हम बात करें किसकी, यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में वाटर मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो इसकी प्रोपोर्शन भी बच्चों क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। ये नहीं होगा भी यदि आप अलग रिएक्शन कर रही है तो क्या हो जाती है, उसकी प्रोपोर्शन चेंज होगी। कभी भी कहीं भी दुनिया के अंदर कोई भी कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगी, डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगी और कंपोजिशन भी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशन आती है। पहली लिमिटेशन देखिए बच्चों क्या आती है, तो इसकी की लिमिटेशन क्या है, दो लिमिटेशन है बच्चों, वो देखो। वैसे तो क्या रहेगा, हमारा सारे की जगह के सेम रहता है, लेकिन ये केस फेल हो जाता है किसके केस के अंदर, इन केस ऑफ आइसोटोप। यदि कोई एलिमेंट आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या लिखेंगे भी लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन, दिस लॉ इज नॉट वैलिड ऑन, दिस लॉ इज not valid on in case of आइसोटोप। इन केस ऑफ आइसोटोप की बात करें भाई, आइसोटोप के केस के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई। जैसे मैं बात करूं किसकी बात करते हैं, हम कार्बन की कर लेते हैं, एग्जांपल है हमारा कार्बन। कार्बन 3 आइसोटोप फॉर्म के अंदर पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब यदि हम बात करें भी कार्बन डाइऑक्साइड, यदि उसके अंदर 12 वाला है, CO2 है, तो इसकी रेशियो आपने निकाल ली। यदि हम बात करें भी वो क्या है, CO2 है, वो किसके वाला है, कार्बन 13 वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 रेशियो 32। यानी यदि हम बात करें भी वो कौन से वाला है, ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 रेशियो 32 और ये कितना था 12 रेशियो 32। यानी इस केस के अंदर क्या हो जाती है, इनकी कंपोजिशन बच्चों चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट है भी हमारी क्या, द एलिमेंट में कंबाइन इन दी सेम रेशियो। क्या होगा अभी जो हमारी, द एलिमेंट में कंबाइन इन सेम रेशियो, में कंबाइन इन सेम रेशियो, रेशियो तो उनकी क्या होगी बच्चों, सेम होगी, बट क्या हो जाता है, जो उनका क्या होगा, जो कंपाउंड फॉर्म्ड होंगे वो क्या होंगे, मे बी डिफरेंट होंगे, बट द कंपाउंड फॉर्म्ड मे बी डिफरेंट, कंपाउंड आर फॉर्म्ड, द कंपाउंड आर फॉर्म्ड डिफरेंट, यानी कि कंपाउंड हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, अब उनकी कंपोजिशन तो बच्चों सेम है। जैसे में हम बात करें इसकी, एक तो आप लोगों के पास ये है और एक हम इसको बना देते हैं ये, तो एक तो हमारे पास ईथर ग्रुप है बच्चों, ये ईथर होता है और ये हमारा एल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, C2H6O बनता है। यदि हम इनकी रेशियो निकालें तो सेम आती है, लेकिन कंपाउंड क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये दोनों की दोनों इसकी लिमिटेशन थी किसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एक के अंदर तो क्या हो जाता है, यदि आइसोटोप का केस आ जाता है तो भी फेल हो जाता है, और दूसरा हमारा ये था। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को समझ में आ रही हो, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर कमेंट दें। और आगे हम हाजिर होंगे भाई नए टॉपिक के साथ, क्योंकि आपके मन में ना रहेगा किसी प्रकार का कोई खतरा, ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को इतना इजी बना देंगे कि आप लोगों के टिप्स के ऊपर याद हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।